अमरावती महानगरपालिका के जलम मृत्यु पंजीकरण विभाग में संचालित सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सुधार पोर्टल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा जन्म प्रमाण पत्र घोटाले का आरोप लगाए जाने के बाद अब आधिकारिक आंकड़ों में सामने आए विरोधाभास ने मामलों को और गंभीर बना दिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग करते हुए सांसद बलवंत वानखेड़े ने प्रशासन ने तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आंकड़ों में बड़ा अंतर, बड़ा संशय। ध्यात रहे कि भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 8 जून को महानगरपालिका आयुक्तों को दिए गए पत्र में आरोप लगाया था कि सुधार पोर्टल पर वर्ष 2025 में 53,140 तथा वर्ष 2026 में 5,693 संदिग्ध या कथित फर्जी जन्म पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का भी आरोप लगाया था। दूसरी ओर सांसद बलवंत वानखेड़े द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में 24 जून को डॉक्टर विशाल खाड़े द्वारा दिए गए आधिकारिक पत्र में बताया गया कि CRS पोर्टल पर वर्ष 2025 की पुरानी प्रविष्टियों को डिजिटाइज कर शामिल करने की प्रक्रिया के तहत 35,140 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। यही से विवाद गहराता है क्योंकि दोनों आंकड़ों में लगभग 18,000 प्रविष्टियों का अंतर सामने आया है। पोर्टल पर आंकड़े दिख रहे लेकिन सूची डाउनलोड नहीं हो रही। सांसद बलवंत वानखेड़े ने बताया कि पोर्टल पर 35,140 और 5,693 जैसे संख्याएं दिखाई दे रही है, लेकिन इन प्रविष्टियों की विस्तृत सूची डाउनलोड नहीं हो पा रही। ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि रिकॉर्ड वास्तविक है तो उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आंकड़े दिखाई देना और संबंधित डेटा का उपलब्ध न होना प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इससे यह आशंका भी जन्म ले रही है कि कहीं यह तकनीकी त्रुटि, डेटा प्रबंधन की गड़बड़ी या किसी बड़े अनियमितता का संकेत तो नहीं है। इससे ही सामने आएंगी सच्चाई। सांसद बलवंत वानखेड़े ने कहा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और महानगर पालिका प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में भी भारी अंतर है। इस कारण आम नागरिकों में भ्रम और अविश्वास का माहौल बन रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर विस्तृत जांच कराई जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि पोर्टल पर दिख रहे आंकड़े किस आधार पर दर्ज है, उनमें अंतर क्यों है और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे। प्रशासन पर बड़ा दबाव। जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद अब महानगर पालिका प्रशासन पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ गया है। यदि यह केवल तकनीकी त्रुटि है तो उसे तत्काल दूर कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जानी चाहिए। वहीं यदि किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है तथा सभी की निगाहें महानगर पालिका प्रशासन के आगामी जांच और स्पष्टीकरण पर टिकी हुई है।